कदम ताल की आवाज़ से इतिहास बदल जाएंगे, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाएंगे। हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ जाएंगे। सलाम कृष्णा जी आपकी उपलब्धियों की, हौसलों की उड़ान को, सलाम आपकी समझदारी को, सलाम आपकी जिम्मेदारी को, और सलाम आपकी बहादुरी को। ये पार्टीगत विचारधारा से ऊपर उठकर सब महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। चाहूँगा कि शानदार सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी, आज क्या बड़ा मैसेज देना चाहेगी? धन्यवाद। सबसे पहले सम्मानित मंच को मैं मेरी राम राम कहना चाहूँगी और देरी से पहुँची हूँ उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। मेरे सामने विराजमान समस्त मेरी महिला शक्ति और पुरुष शक्ति, सबको नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो मैंने ज्योति दी को ही सुना है और हमेशा उनको सुनना अच्छा लगता है। आज हमारी पार्टी बेशक से दी अलग है, लेकिन अपना जो रिश्ता था वो वही है। लाने ले जाने वाली बातें अभी हम नहीं करेंगे। हाँ जी, लाने ले जाने वाली बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपने मुझसे सवाल किया कि उसका श्रेय किसे देती हैं। जैसे कि ज्योति दी कह रहे थे कि जब तक परिवार साथ नहीं होता तब तक मुश्किल आती है, और चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जब तक उसका परिवार उसके पीछे नहीं होता वो सफल नहीं हो सकता है। और इस सफलता के पीछे भी मेरे परिवार का हाथ रहा है। खेलों की दुनिया अलग होती है, और ज़्यादातर क्या है कि खेल हम बचपन में शुरू करते हैं। मेरी लाइफ में अलग है, और विश्वास भी करने वाली सी बात नहीं होती कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। और मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट किया, और कॉलेज करते करते जल्दी शादी हो गई, बैक इंजरी आ गई, स्पोर्ट्स छोड़ दिया। अचीवमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं थी, इंटर कॉलेज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक की थी। और बेटे के बर्थ के बाद दोबारा कोशिश की क्यों ना किया जाए। और जब मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, उस टाइम मेरा बेटा 9 वर्ष का था। तो उसके बाद भी लंदन ओलंपिक वगैरह खेली, और जो सफलता है वो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि वीरेंद्र जी की वजह से हुआ, क्योंकि वो खुद एथलीट थे और उन्होंने समझा कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने अपने कैरियर को छोड़ के मेरे कैरियर की शुरुआत करवाई। ये चीज़ें होते होते जब राजनीति की बात भी आई, तो भी पुरुष प्रधान अपना देश है, उसमें भी उन्होंने मुझे ही आगे किया कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए। तो इसलिए आप सबके बीच में सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक वो लेके आए। लेकिन आज इस मंच पे जब हम सब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, हर मंच पे ज़्यादातर यही सुनती हूँ। लेकिन अब मुझे दूसरी चिंता होती है। हमारा जो यूथ आ रहा है, हमारे जो युवा लड़के, मुझे उनकी चिंता होती है। वो संस्कारवान नहीं है। आज हम लड़की को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग क्यों देते हैं, हम अपने बच्चों को वो संस्कार क्यों नहीं दे रहे? आज सबसे ज़्यादा मुश्किल समय चल रहा है जब बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लड़कियों को हम अनुशासन में रख रहे हैं, वो पढ़ाई में अव्वल ला रही हैं, जिस भी क्षेत्र में जा रही हैं मेडल जीत के ला रही हैं, अपना हुनर वो दिखा रही हैं। और कहीं ना कहीं लाड प्यार के चक्कर में या ज़्यादा आज़ादी के चक्कर में हमने हमारी उस पीढ़ी की तरफ अनदेखा कर दिया। और जहाँ समाज में ये जो नुकसान हुआ है ना, इसकी भरपाई बहुत सालों तक नहीं होने वाली। महिलाओं की सफलता के पीछे उसका अनुशासन ही था, और वो अनुशासन हम अपने लड़कों को नहीं दे पाए। ये सोचने का विषय है, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अब काफ़ी बार, अभी थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर में भी था, शायद किसी ने सुसाइड किया, किसी अच्छे खासे इंजीनियर पद पे जो व्यक्ति था। तो ये जो बढ़ती हुई जो ये
सोसाइटी में हमारे जो कमियां आई हैं उसका कहीं ना कहीं और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं और उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। और ज़्यादा जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है। और मैं समझती हूँ कि जब लाड प्यार हम देते हैं तो लड़के की तरफ महिला का मन थोड़ा ज़्यादा होती है, तो वो भावुक होकर उसे आज़ाद छोड़ देती है। तो इसलिए हमें सोचने का, मैं माफ़ी चाहूँगी, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा लीक से हट के लगा हो, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बोला। रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और खेल जो है वो जीवन जीना सिखाता है। आप कहेंगे कैसे? आपने देखा होगा सीकर है चाहे कोटा है, जब हमारा बच्चा 98% मार्क्स ले लेता है और आधा 1% की वेट करता है और वो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, जिस दिन आप एंट्री करोगे उसी दिन हारते हो और उसी दिन कोशिश करते हो कि मैं दूसरी बार उठूं और अच्छा करूं। वो आप में सहनशीलता जगा देता है, संघर्ष करना सिखा देता है और डिसीजन लेना भी वो आपको सिखा देता है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि हर कोई ओलंपिक में मेडल ले सकता है, लेकिन वो ज़िंदगी जीना सीख जाता है, स्ट्रेस उसकी लाइफ में नहीं रहता है। तो स्पोर्ट्स से तो ज़रूर जोड़ना चाहिए। और किवाड़ा जी ने जो बात जिक्र की थी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, उसका एक मुख्य मकसद हमारा ये था कि राजस्थान में जिस तरीके से शिक्षा का महत्व तो समझते हैं, सब लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। हमने कोटा को, सीकर को काफ़ी बड़ा एजुकेशन हब बना दिया, उसी तरफ हम दौड़ रहे हैं। और हम चाहते थे कि हर आदमी तक स्पोर्ट्स की वैल्यूज़ पहुँचें और वो अपने बच्चे को खेल के मैदान में उतारे। और आज सबसे बड़ी एक समस्या और है कि हम बच्चों को ये मोबाइल जो दे रहे हैं, क्योंकि जो फैमिली है वो छोटी हो गई पहले से। काका ताऊ जो हम गांव में दादा नाना जिनके साथ हम खेलते थे, बड़े होते थे, बुआ से सबसे डांट खाते थे, अब वो नहीं रही हैं। और ये एक मोबाइल ने वो ज़िंदगी जो है उन बच्चों की शॉर्ट कर दी है। और वो इसी का कारण है कि स्ट्रेस भी है और ये काफ़ी मुश्किलों वाला टाइम जो चल रहा है, उसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। और अगर खेलों में डालते हैं अपने बच्चे को, तो मुझे लगता है कुछ समस्या का समाधान इससे भी हमें मिल सकता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सबकी शुभकामनाएं मुझे समय समय पे मिलती रही। और अब पारी राजनीति वाली शुरू हुई है, कोशिश कर रहे हैं दी। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने नाथूराम मिर्धा जी के सानिध्य में रहते हुए सीखा, उनको देखा, उनको आपने जिया, मैं कह सकती हूँ। और लेकिन आपकी भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहने की जो है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। थैंक यू। क्योंकि मैं एमएलए बनी तो बहुत सारे लोग मुझे कहते कि ना नहीं कहते, बहुत कहते। मैंने कहा मैं झूठी हाँ भी नहीं कह सकती। और शुरुआत के जो 6 महीने थे ना, वो बड़े मुश्किल वाले थे, क्योंकि मेरे वर्कर मेरे पास होते, कोई आया मेरे को नौकरी लगा दो, मैं नहीं लगा सकती भाई। कैसे लगा सकती हूँ बताओ आप सरकारी नौकरी। फिर कार्यकर्ता कहता कि नहीं ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा थोड़े दिन में समझ जाएंगे, जो काम करने वाली है मैं हाँ कह दूंगी, कर दूंगी, तो उन्हें पता लगेगा भाई हाँ कह दिया, होने वाला काम है तो कर देगी, और नहीं होने वाला है तो नहीं। तो इसलिए झूठ मैं बोल नहीं सकती थी, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल तो चलती है। सच्ची वाली राजनीति अगर आप करोगे तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि बड़ी चैन की नींद सोते हो जब आप सही बात कहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चैन की नींद सोते हो। तो इसलिए मुझे नहीं पता पब्लिक उसे लाइक करती है कि नहीं करती है, लेकिन मैं लाइक करती हूँ। मैं अपने आप के काम से खुश रहती हूँ और जवाब दे सकती हूँ कि नहीं मैं ठीक कर रही हूँ। धन्यवाद।